दोस्तों आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये कहानी आपको झकझोर के रख देगी। आप भी ये सोचेंगे कि यार किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें। एक लड़की जिसका पति फील्ड ऑफिसर था लेकिन इसके बावजूद भी उसको मौत का रास्ता चुनना पड़ा, मौत को गले लगाना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। तो आइए दोस्तों इस पूरी कहानी के बारे में बताते हैं, पूरी सच्चाई के बारे में बताते हैं कि ऐसा आखिर में क्या हुआ था उस लड़की के साथ में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है अमरोहा की। एक लड़का जिसका नाम जयवीर होता है और वो लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली का था। उनके घर का गुजारा तो अच्छा चल रहा था लेकिन इतना पैसा ज्यादा नहीं था कि भैया जो चाहे वो कर ले। लेकिन जो ये लड़का जयवीर था ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, शुरू से इसका पढ़ाई में बहुत मन लगता था, जिसके चलते इसके माता पिता बहुत खुश रहते थे, सोचते थे कि मेरा बच्चा कितना तेज तर्राक है, एक दिन बेटा मेरा नाम करेगा, नाम रोशन करेगा। और वो जयवीर भी सोचता था कि मैं इतनी मेहनत करूं, मैं कहीं सेलेक्ट हो जाऊं, मैं कहीं ऐसे पद पे पहुंच जाऊं जिसकी वजह से मेरी भी इज्जत हो और मेरे माता पिता की भी इज्जत हो। इसी चाहत की वजह से जयवीर दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और वही नौकरी के लिए तैयारी करता है। काफी प्रयास किया जयवीर ने लेकिन जयवीर को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई और जयवीर जो था वो शादी के योग हो जाता है। तो बहुत सारी शादियां आने लगती हैं, जयवीर के माता पिता शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जयवीर कहता है अपने माता पिता से कि अभी मुझे सफल हो जाने दो, सक्सेस हो जाने दो, मेरी नौकरी लग जाएगी तो हम शादी कर लेंगे। अगर आप अभी मेरी शादी कर दोगे तो हम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे, डबल खर्चे, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, अभी आप मेरी शादी ना करो। तो माता पिता रुक जाते हैं, सोचते हैं कि ठीक है बेटा जब बताएगा तब शादी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जब जयवीर और काफी समय तक तैयारी करता है, सफल नहीं हो पाता है तो और शादियां आती हैं लगातार, इसके माता पिता रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा हम कोई बहुत बड़े पैसा वाले नहीं हैं, हम लोगों का घर ही बड़े मुश्किल से चल पाता है, तो ऐसा करो अभी शादियां आ रही हैं तो शादी कर लो बेटा, सफल तो बाद में भी हो जाओगे। कोई हम लोग करोड़पति होते तो चलो भाई पैसे के लालच में कोई शादी कर लेगा, अगर समय निकल गया तो फिर शादी के लाले पड़ जाएंगे, बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। सफल तो तुम बाद में भी होते रहना, नौकरी तुम्हारी लग जाएगी, मेहनत करते रहना, इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, शादी कर लो। तो जयवीर अपने माता पिता की बात को मान लेता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। तो माता पिता भाई जुट जाते हैं लड़की देखने के लिए कि भाई बढ़िया सी लड़की मिल जाए जिससे मैं अपने बेटा की शादी तय कर दूं। तो एक इनको लड़की पसंद आ जाती है जयवीर के माता पिता को, जिसका नाम आरुषि था, अच्छी थी, दिखने में भी अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी। तो वो भाई शादी क्लियर हो जाती कि चलो भाई ये शादी हम यहाँ से करेंगे। और सारी जो रस्में रिवाजें हैं वो पूरी होने के बाद में शादी की तारीख भी आ जाती है और यहाँ तक कि आरुषि और जयवीर की शादी भी हो जाती है। बहू घर में पहुंच जाती है, घर में बहुत सारी खुशियां हैं, सभी लोग एंजॉय करते हैं और धीरे धीरे दोस्तों वक्त गुजरता है। आरुषि का व्यवहार बहुत अच्छा और अपने सास ससुर से खूब बना के चलती, सबकी सेवा करती, टाइम से उठना, खाना पीना बनाना सब कुछ बढ़िया से चलता था। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद क्या होता है कि जयवीर ने अपने माता पिता से कहा कि देखो मैंने शादी तो कर ली लेकिन अब आगे की जो पढ़ाई है मुझे तैयारी करनी है, भाई तैयारी करेंगी तभी तो कहीं सेलेक्ट हो पाएंगे, उसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। तो माता पिता ने कहा ठीक है बेटा तुम शहर जाओ। जब आरुषि ये बात जानती तो आरुषि अपने पति से जिद करती है जयवीर से कि आप वहां जाओगे मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आप मुझे अपने साथ में ले चलो। जब जयवीर ये बात सुनता है तो जयवीर हंसने लगता है कि आरुषि तुम क्या पागल हो गई हो, वहां पे हम जा रहे हैं, वहां पे हम कोई सर्विस थोड़ी कर रहे हैं, अभी हमारा ही खर्चा माता पिता उठा रहे, तुमको भी ले जाएंगे तो डबल खर्चे, माँ बाप कहाँ से खर्चा लाएंगे, अभी तुम यहाँ रुको, यहाँ रहो माँ बाप के साथ में, इसके बाद में जब हम सक्सेस हो जाएंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी तो तुमको हम साथ में रखेंगे, क्यों परेशान हो। दोस्तों आरुषि समझ जाती है और कुछ वक्त और गुजरता है। लेकिन दोस्तों आरुषि को ये चीज घर करने लगी दिमाग में, मेरा पति तो बाहर है, अब हम यहाँ पे क्यों पड़े हैं, इनकी सेवा करने के लिए आए, घर में टाइम से खाना पीना कपड़े धोना ये सब करने के लिए आए, हम नौकरानी हैं क्या इस घर की। आरुषि के दिमाग में वही बात घूमने लगी जिसके चलते आरुषि का व्यवहार ऐसा हो गया अपने ससुराल में कि जो सास ससुर थे उनके लिए आसानी हो गया। सास ससुर बहुत ज्यादा परेशान, अपने बेटा से भी कहते हैं कि बेटा आरुषि तो ऐसा कर रही, ना टाइम से उठ रही, ना खाना बना रही, ना किसी से अच्छे से बोल रही है, बल्कि अकड़ के बोलना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, घर वाले
बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जयवीर ने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया तो कुछ दिन तक तो ये समझा के जयवीर अपनी पत्नी को चलाता रहा, लेकिन एक दिन आरुषि ने जिद पकड़ ली कि या तो तुम मुझे अपने साथ ले जाओ या तो हम मायके चले जाएंगे। हम तुम्हारे माता पिता को बना के यहाँ खिलाने नहीं आए, हम नौकरानी नहीं, हम घर में नहीं रह पाएंगे। जिसके चलते जयवीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जयवीर उल्टा सीधा बोल देता और कहता कि ठीक है तू निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। आरुषि ने एक बार भी नहीं सोचा और अपने भाई को फोन किया और भाई वहां पे पहुंचा। तुरंत अपने भाई के साथ में अपने मायके चली गई। अपने सास ससुर से पूछना भी उसने जरूरी नहीं समझा, मायके पहुंच गई और आरुषि के अंदर इतना घमंड कि उसने अपने पति को फोन भी नहीं किया। जयवीर और आरुषि की बात भी होना बंद हो गई। जब जयवीर के माता पिता जानते हैं कि यहाँ से चली तो गई, अब इनके बीच में अनबन चल रही है, तो वो जयवीर के माता पिता अपने बेटे को ये समझाते कि बेटा कोई बात नहीं, वो तुम्हारी पत्नी है, उसके साथ में तुम्हें अपनी जिंदगी काटनी है, मेरे साथ में नहीं काटनी है। तुम उससे बात करो और बेटा ऐसा करो कि हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खर्चा देने की। तुम आरुषि को अपने साथ ले जाओ, जब वो तुम्हारे साथ में रहना चाहती है, साथ में जाना चाहती है, तो उसको अपने साथ में ले जाओ। दोस्तों जयवीर को जब बहुत समझाया तो जयवीर समझ जाता है, सोचता है कि चलो ठीक है ले आएंगे। जयवीर जाता है अपने ससुराल में और आरुषि को अपने साथ में ले आता है। और जयवीर रहता था, एक हॉस्टल था जिनमें छोटे छोटे कमरे थे, तो जयवीर रहता था अकेले, बाकी और जो कमरों में थे और भी लड़के रहते थे, बहुत सारे लड़के रहते थे, हॉस्टल था। तो उसी कमरे में जयवीर अपने पत्नी को रखने लगता है। दोस्तों थोड़ा सा वक्त गुजरता है। एक दिन जयवीर किसी काम से बाहर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हम 3 घंटे बाद वापस आएंगे। आरुषि कहती है ठीक है जाओ। दोस्तों जब जयवीर 3 घंटे बाद वापस आता है तो देखता है कि उसका जो कमरा है जहाँ पे बिस्तर लगा हुआ है थोड़ा सा अस्त व्यस्त, तो वो चौंक जाता है, लेकिन सोचता है कि चलो आरुषि लेटी होगी और ऐसे हो गया होगा। लेकिन अचानक से जयवीर ने देखा कि एक हेडफोन पड़ा हुआ है। जयवीर ये देख के हैरान रह गया। जयवीर ने अपनी पत्नी से कहा कि ये हेडफोन किसका है, क्योंकि मेरे पास भी नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं, तो ये कहाँ से आया। जब ये बात जयवीर ने अपनी पत्नी आरुषि से पूछी तो आरुषि एकदम अकड़ के बोलती है, अच्छा तुम्हारे हाथ में है, तुम जानो, तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं क्या जानूं इसके बारे में, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास से निकला, मैंने तो तुम्हारे अभी पास से देखा, इसके पहले मैंने देखा ही नहीं, कहाँ पे पड़ा था, ऐसे क्यों चोरी लगाने लगे, दुनिया भर के इल्जाम लगाने लगे। यहाँ तक कि आरुषि अपने पति पे ही भैया उल्टा चढ़ गई। तो जयवीर शांत हो जाता है। जयवीर सोचता है ठीक है। अब दोस्तों देखिए जयवीर यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, लेकिन अब जयवीर का पढ़ाई से मन हट गया। अब जयवीर पूरी तरह से किसके बारे में सोचता है कि आखिर में यहाँ पे आया कौन था, ये हेडफोन किसका है, इसके बारे में पता लगा के रखेंगे। आरुषि कर क्या रही है मेरे पीछे, मेरे जाने के बाद में आरुषि यहाँ पे कौन सा गोल खिलाती है। अब उसका दिमाग पूरी तरह से उसी में उलझ गया। जयवीर जाता है अगले दिन बाजार में और एक छोटा सा कैमरा लेके आता है, और जब आरुषि बाथरूम चली जाती है तो उस कैमरे को इतनी सावधानी के साथ में वो सेट करता है उस कमरे में और कहता ठीक है अब तो पता चलेगा। अगले दिन जयवीर फिर से बहाने से चला जाता है, वापस आता है तो उसको ऐसा कुछ नहीं दिखता है। दोस्तों तीसरे दिन जयवीर फिर से चला जाता है और जब लौट के वापस आता और उसने कैमरे को चेक किया तो उसके सामने जो सच्चाई आई, उसको देखने के बाद में जयवीर को ऐसा लगने लगा कि जमीन फट जाए मैं इसमें समा जाऊं। दूसरे कमरे का एक लड़का जो तैयारी करने के लिए आया हुआ था वो उसके पत्नी के साथ में रंगरलियां मना रहा है। दोस्तों जयवीर से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरे पीछे इसने ऐसा काम किया। हम इस पे इतना भरोसा करते थे, इसको अपने साथ लेके आए, लेकिन मेरे जाने के बाद में इसने ये मुझे सिला दिया। जयवीर को इतना क्रोध कि या तो मैं इसको मार दूं या मैं खुद मर जाऊं, लेकिन फिर भी जयवीर ने अपने आप पे कंट्रोल रखा और उससे पूछा कि बताओ मेरे जाने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे कमरे में कौन आता है। तो जैसे ही बात जयवीर ने कही वैसे आरुषि तड़क के बोली, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जैसे तुम हो वैसे मेरे बारे में सोचते हो, तुम्हारी सोच ऐसी है क्योंकि तुम ऐसे होगे इसलिए मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। यहाँ पे कौन आएगा, कौन आ जाएगा बताइए। तो यहाँ तक कि आरुषि ने जब एक भी चलनी नहीं दी और ऊपर से लड़ रही है तो जयवीर उस सबूत को दिखाता है जो उसने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। जब उस सबूत को, उस वीडियो को आरुषि देखती है तो आरुषि हैरान रह जाती है और अकड़ के फिर भी बोल रही है
कि है तो क्या करें, तुम मुझे पसंद नहीं हो, नहीं पसंद हो तो नहीं हो, हाँ हम करते हैं, ऐसा करेंगे, क्या मेरा कर लोगे। दोस्तों, आरुषि और जयवीर की भयंकर लड़ाई होती है और क्या होता है कि जयवीर ने वो वीडियो उसके मायके में भेजा, उसके भाई देखते हैं, माँ देखती है, तो सभी लोग अपनी बेटी को डांटते हैं, चिल्लाते हैं। यहाँ तक कि आरुषि अपने पति से कहती कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, मुझे तुम्हारी बात भी पसंद नहीं है। और उसका भाई भी वहां पे आ जाता है। भाई पहले तो अपनी बहन को बहुत डांटता है, लेकिन आरुषि ने कहा कि हम इसके साथ में नहीं रहेंगे, मुझे यहाँ से ले चलो। आरुषि अपने भाई के साथ में अपने मायके पहुंच जाती है। दोस्तों, मायके में पहुंचने के बाद में ये जो केस दर्ज करती है, इसके बाद में इनका कोर्ट से तलाक होता है। इसके बाद में जयवीर के रास्ते अलग और आरुषि का रास्ता अलग। आरुषि अपने मायके में अपना गुजारा कर रही है। 1 महीने का समय बीता, 2 महीने का समय बीता, 3 महीने का समय बीता। इधर जो जयवीर था, तलाक होने के बाद में वो पूरी तरह आरुषि को भुला चुका था और पूरा जी जान लगा रहा था अपनी पढ़ाई में, दिन रात मेहनत करता था। और कुछ दिन बाद दोस्तों क्या होता है कि जयवीर का बैंक में फील्ड ऑफिसर के पद पे सिलेक्शन हो गया। उसका जब सिलेक्शन हो गया तो घर में खुशियां आ गई। और इधर जब आरुषि 3-4 महीने अपने मायके में रही तो मायके का जो सारा नशा चढ़ा हुआ था वो सारा उतर गया। मायके वाले उसको डांटते हैं, इतना बेइज्जत करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये गलत है। वो डांटते, कहती तेरी जिंदगी ऐसे ही जाएगी तो जिंदगी में कभी चैन नहीं पाएगी। और जब आरुषि के मायके वालों को ये पता चलता है कि जयवीर की नौकरी लग गई, जयवीर फील्ड ऑफिसर बन गया, तब तो वो और भी ज्यादा कोसते हैं अपनी बेटी आरुषि को। जब आरुषि को ये बात पता चली कि जयवीर फील्ड ऑफिसर बन गया, सरकारी नौकरी लग गई, तो पता उसने क्या किया। एक तो वो अपने घर से तबाह हो चुकी थी, सारा सामान अपना उठाती और पहुंच जाती अपने ससुराल में, और वहां पहुंच के सबके पैरों में गिरने लगती कि मुझे यहाँ पे रख लो, मुझसे गलती हो गई, मुझे भूल हो गई, मुझे माफ कर। तो रोती है, डांटती, चिल्लाती है। उसके सास ससुर थे, वो कहते हैं कि ये मजाक है क्या, जब मन आए तब चली जाओ और जब मन आए तब चली आओ। माता पिता अपने बेटे यानी जयवीर से कहते हैं। जयवीर तुरंत वहां से चला आता और इतने क्रोध में कि आरुषि को इतना सुनाता है, ये कहता है कि हमारा तलाक हो गया, कोई रिलेशन, कोई रिश्ता कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पे आने की। तुम चोर डाकू हो, कौन हो, हम तुमको नहीं जानते, क्यों मेरे दरवाजे पे आई हो। वो आरुषि जयवीर के पैरों में गिर जाती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। लेकिन जयवीर के अंदर इतनी नफरत भर चुकी थी उसके प्रति कि जयवीर ने उसका हाथ पकड़ के उसको ऐसे गली में फेंका, जिसके चलते अब आरुषि को ऐसा लगे कि मेरा पति मुझे अपनाएगा नहीं। आरुषि थक जाती है सबको मना के, तो आरुषि वापस पहुंच जाती है अपने मायके। मायके वाले उल्टा सीधा बोलते हैं। आरुषि को अब किसी की बात सुनी नहीं जा रही, जहर लग रही सबकी बात, सब सुनाते हैं। मायके वाले कहते हैं ठीक है, तुझे मरना है, चल एक लड़का देखते हैं, तेरी शादी करवा देते हैं। तो एक लड़का देखते हैं, वो भी ऐसा ही नॉर्मल सा, कोई ज्यादा अच्छे घर का नहीं, और उससे आरुषि की शादी करवा देते हैं। अब आरुषि को वो लड़का बिल्कुल भी नहीं भाया, क्योंकि ज्यादा ढंग का, न पढ़ा न लिखा, कुछ भी नहीं। और पता क्या कि उसके दूसरी जगह पे नाजायज संबंध उस लड़के के, जिसके चलते वो आरुषि को मारता पीटता, कोई इज्जत नहीं करता। अब आरुषि को चारों तरफ अंधेरा दिखने लगा। आरुषि सोचती है कि मैंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, ये मुझसे क्या हो गया। आरुषि जब थक जाती है अपनी जिंदगी से और सोच सोच के, जिसको मैंने छोड़ दिया वो फील्ड ऑफिसर बन गया, आज अगर मैं उसके साथ होती तो मेरी जिंदगी कितनी बढ़िया होती, मेरी जिंदगी में 4 चांद लगे होते। मैंने ऐसा क्यों किया, अपने किए हुए पछताती है, रोती है, जिसके चलते उसका दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर गया, यानी कि वो इसी सोच में डूबी रहती, मौत को गले लगा लिया। और इधर क्या था कि जयवीर जब अच्छे पोस्ट पे पहुंच गया तो जयवीर की शादी भी एक बहुत अच्छे घराने की लड़की से हो जाती है। वो अपनी जिंदगी आराम से काटने लगा और आरुषि की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो जितने भी मेरी भाई बहन जो भी मुझे देख रहा है, देखिए हर कदम सोच समझ के चलिए। ये मान लीजिए कि अपने पति के अलावा कोई ऐसा नहीं है मर्द इस दुनिया में तो तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखेगा कि नहीं भाई इससे मेरा रिश्ता बना तो हम इसकी इज्जत का ख्याल रखें। कोई ऐसा नहीं, सिर्फ पति ही ऐसा है जो तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखेगा। तो भाई इस तरह का काम मत करिए। सभी बहनों से कहना है कि अपने रिश्ते पे विश्वास रखिए। तो आप लोग अपनी राय अवश्य रखना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दे। और जो भाई बहन मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम दूसरा वीडियो पब्लिक करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय सभी को।